हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स की घात दो बटा में एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स प्लस दो का प्रांत है। विकल्प नंबर ए आर, विकल्प नंबर बी आर माइनस समुच्चय एक, विकल्प नंबर सी आर माइनस समुच्चय में अवयव एक कोमा दो, विकल्प नंबर डी आर माइनस समुच्चय में अवयव माइनस एक कोमा माइनस दो। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध व फलन से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास यदि एक फलन है एफ एक्स बराबर है वाई, तो यहाँ से जो हमारा एक्स होता है, एक्स के जो मान है वो हमारे प्रांत होते हैं और जो वाई के मान है वो हमारे परिसर होते हैं। तो एक्स के मान है प्रांत वो होते हैं जो जिसके लिए हमारा ये फलन है वो परिभाषित हो, अपरिभाषित है ना हो। तो हमारे पास देखो प्रश्न में एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स की घात दो बटा में एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स प्लस दो। इसका प्रांत पूछा गया। प्रांत का अर्थ है कि एक्स कैसे मान जिसके लिए ये फलन परिभाषित होना चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ यदि हमारा बटा में शून्य नहीं आता है तो बाकी सभी मानों के लिए हमारा फलन है वो परिभाषित है। यहाँ हमारा बटा में शून्य आता है हर की जगह, तो हमारा वो फलन है वो परिभाषित नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स प्लस दो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ शून्य होते हैं, उन मानों को छोड़कर से सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन परिभाषित होगा। तो हम इसको तो हल करते हैं। एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर शून्य। हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ शून्य होगा उन मानों को छोड़ देंगे तो शेष मानों पे हमारा जो फलन है वो परिभाषित होगा। तो एक्स की घात दो, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस दो एक्स माइनस एक्स प्लस दो बराबर शून्य। तो प्रथम दो पदों से हमारा एक्स उभय स्टार है तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस दो। अंतिम दो पदों से माइनस का एक उभय स्टार है तो माइनस बाहर चला गया, तो एक्स प्लस से माइनस बाहर चला गया, माइनस दो बराबर शून्य। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस दो उभय स्टार है तो पीछे हमारे पास रह गया एक्स माइनस एक बराबर है शून्य। तो देखो भाई, दो पदों का गुणनफल शून्य है, इसमें कम से कम एक पद हमारा शून्य होगा। तो एक्स माइनस दो बराबर शून्य या एक्स माइनस एक बराबर शून्य। तो माइनस का दो बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का दो हो जाएगा तो एक्स बराबर दो, या एक्स माइनस एक बराबर शून्य तो माइनस का एक बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का एक हो जाएगा तो एक्स बराबर एक। तो यदि हम एक्स का मान दो रखते हैं या एक्स का मान एक रखते हैं तो हमारा जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो रखेंगे तो ये मान है वो हमारा शून्य हो जाएगा। और यदि हम एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स प्लस एक में एक मान रखेंगे तो भी ये हमारा शून्य हो जाएगा। शून्य होता है तो बटा में हर शून्य होते ही ये फलन है हमारा अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा प्रांत है वो हमारे दो मानों को छोड़कर से सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त करेगा। तो वास्तविक संख्याओं को हम आर से लिखते हैं माइनस, हम इसमें से दो संख्याएं कम कर देंगे जो कि समुच्चय में एक कोमा दो होगी, क्योंकि ये यदि हम घटाते हैं तो शेष वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा परिभाषित है। तो हमारा उत्तर है वो आर माइनस समुच्चय के अवयव एक कोमा दो है, जो कि हमारा विकल्प नंबर है सी है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।